हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। चिंता इस बात की है महारानी कि ये खुशियां कहीं दो घड़ी को मुंह दिखाकर अतिथि की भांति मुंह मोड़ कर न चली जाए। कदाचित आप राक्षसराज दुर्जय के हस्तक्षेप की आशंका से दुखी हैं। हाँ महारानी, दुर्जय अपनी राक्षसी प्रवृत्तियों के हाथों अधर्म करने पर विवश है, इसीलिए वो अपने हठ को नहीं छोड़ेगा। गोद भराई के अवसर पर वो अवश्य ही कुछ उल्टा सीधा कर बैठेगा। गुप्तचरों के अनुसार दुर्जय अपनी शक्तियों के विफल होने के बाद वो अवश्य ही अपने गुरु से मायावी शक्ति प्राप्त करने गया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारे सबसे शक्तिशाली राक्षस वज्रदंत को एक बालिका ने मार दिया। कहां से आई वो पुत्री? अभी अभी तो महारानी विजया गर्भवती हुई है। अब भी नहीं समझोगे दुर्जय, तो तुम भी इसी तरह मारे जाओगे। माता महालक्ष्मी तुम्हें अपने विनाश का एक एक संकेत देकर सावधान कर रही हैं। इन संकेतों को समझने का प्रयास भी करोगे दुर्जय, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा तुम्हारा। हाँ? अब भी समय है दुर्जय, अब भी समय है। माता महालक्ष्मी की शरण में आ जाओ। क्या बात है महाराज, सारा राजभवन खुशी से खिलखिला रहा है और आप चिंताग्रस्त और दुखी दिखाई दे रहे हैं। चिंता इस बात की है महारानी कि ये खुशियां कहीं दो घड़ी को मुंह दिखाकर अतिथि की भांति मुंह मोड़ कर न चली जाए। कदाचित आप राक्षसराज दुर्जय के हस्तक्षेप की आशंका से दुखी हैं। हाँ महारानी, दुर्जय अपनी राक्षसी प्रवृत्तियों के हाथों अधर्म करने पर विवश है, इसीलिए वो अपने हठ को नहीं छोड़ेगा। गोद भराई के अवसर पर वो अवश्य ही कुछ उल्टा सीधा कर बैठेगा। गुप्तचरों के अनुसार दुर्जय अपनी शक्तियों के विफल होने के बाद वो अवश्य ही अपने गुरु से मायावी शक्ति प्राप्त करने गया है। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं दक्षाय नमः स्वाहा। अपने शिष्य दुर्जय का प्रणाम स्वीकार करे गुरुदेव। आयुष्मान भव। बैठिए राक्षस राज। कहिए, कैसे आना हुआ? हे गुरु श्रेष्ठ, मुझे बार बार ऐसा संकेत मिल रहा है कि राजा रत्नाकर और महारानी विजया की संतान मेरी मृत्यु बनेगी। इसलिए मैंने अपनी मायावी शक्तियों द्वारा महारानी विजया के गर्भ को नष्ट करने के सारे प्रयत्न किए, पर मैं बार बार असफल हो गया। बार बार मेरे सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए गुरुदेव, व्यर्थ हो गए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी मायावी शक्तियां क्षीण हो रही हैं। अब मुझे और अधिक मायावी शक्तियों की आवश्यकता है गुरुदेव, और अधिक मायावी शक्तियों की आवश्यकता है। मैं आपकी शरण में आया हूं गुरुश्रेष्ठ। अब केवल आप ही मुझे सहायता प्रदान कर सकते हैं। आप मुझे भयंकर मायावी शक्तियां प्रदान कीजिए, भयंकर मायावी शक्तियां प्रदान कीजिए गुरुदेव। आपकी इन विनाशक शक्तियों के द्वारा महारानी विजया के गर्भ को नष्ट करके ही दम लूंगा। तुम्हारे इच्छा की पूर्ति होगी राक्षस राज, तुम्हारे इच्छा की पूर्ति होगी। मैं तुम्हें महाभयंकर मायावी शक्तियां प्रदान करूंगा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं रक्षाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं रक्षाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं रक्षाय नमः स्वाहा।
प्रकट हो, डाकिनी प्रकट हो। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम असुरराज। खुश रहो राक्षस राज। मैंने आपको प्रखर मायावी शक्तियां प्रदान नहीं की हैं। आप यूं समझिए, प्रलय को आपकी मुट्ठी में बंद कर दिया है। हाँ। अब आप इस शक्ति के साथ पहले से भी अधिक विनाशक हो गए हैं, अधिक विनाशक। कहिए राक्षस राज, क्या सेवा करूं मैं आपकी? मुझे क्यों उत्पन्न किया राक्षस राज? हे डाकिनी, तुम्हें राजा रत्नाकर की महारानी विजया का गर्भ नष्ट करने के लिए उत्पन्न किया गया है। गर्भ अर्थात असहाय कोमल प्राणी का शिकार। क्या आनंद प्राप्त होगा इसे शिकार खेलकर? अब तुम इसी समय राजा रत्नाकर के राजभवन में जाओ। अवश्य अवश्य राक्षस राज। मैं भी तो मायावी नहीं हूँ राक्षस राज। मैं बालिका बनकर ही रानी विजया के गर्भ को नष्ट कर दूंगी। किसी को मुझ पर संदेह तक नहीं होगा। मुझे आज्ञा दीजिए असुरराज। जाओ, शीघ्रतम शीघ्र ये कार्य करके वापस लौटना। विजय भव। प्रणाम गुरुदेव, मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव। विजयी भव। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव।